बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शकरकंद। इसको हम शकरकंदी कहते हैं और इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं। ये जो फसल है ये बहुत निराली और मीठी फसल है और बड़ी मज़ेदार फसल है। इसका जो बीज हम तैयार करते हैं वो अप्रैल के महीने में, जो ये महीना जा रहा है, इसी महीने में हम बाज़ार से जो हल्की फुल्की शकरकंद है वो लेकर आएंगे। ये दो किस्म की होती है, एक सफ़ेद होती है और एक सुरख होती है। तो जो सुरख होती है वो मीठी ज़्यादा होती है और जो सफ़ेद होती है वो कम मीठी होती है। जो सफ़ेद होती है वो ज़्यादा, वो एवरेज देती है, और जो लाल होती है वो 19-20 का फ़र्क होता है, वो कम एवरेज देती है। लेकिन दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही मज़ेदार हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये वहद फसल है जिसके ऊपर ना इसका बीज आपको ख़रीदना पड़ता है, आपको कोई चीज़ भी ख़रीदनी नहीं पड़ती, और प्रॉफिट ही प्रॉफिट इसमें है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी दिया करें। और यह भी एक सदका जारिया है, अच्छी बात को आगे पहुंचाना और शेयर करना भी सदका जारिया है, और यही आप इसी प्लेटफार्म के ज़रिए आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, आप शहर जाएं और वहाँ से जाकर आप शकरकंदी, हम इसको शकरकंदी भी कहते हैं, शकरकंद भी कहते हैं, और स्वीट पोटैटो भी इंग्लिश में कहते हैं। सबसे पहले आप इसकी जो ज़मीन है उसको आप अच्छे तरीके से हल चलाएं, और उसके बाद आप हल चलाने के बाद रूटावेटर के साथ इसको बारीक करें। कंप्यूटर भी आपने इसको करना है ताकि जो पानी है उसकी लगाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। रूटावेटर और हल, और उसके बाद जो बेहतरीन काम होता है वो होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर सिर्फ इसीलिए हम पैसे खर्च करते हैं, जो पानी हम लगाते हैं वो बराबर 1-1 इंच तक पहुँच सके। ज़मीन मुकम्मल तैयार करने के बाद आपने इसकी 2 फुट से लेकर 2.5 फुट तक आपने छोटे छोटे इसके पोठे बनाने हैं लंबाई की शक्ल में। जितनी आपने लगानी है आपने लंबाई की शक्ल में, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर 5 मरले लगानी है तो तब भी आपने लंबाई में जितनी लंबाई बन जाए, अगर 4 कनाल लगानी है या 1 एकड़ आपने शकरकंद लगानी है तो आपने लंबी लंबी इसके जो पोठे हैं वो 2 से 2.5 फुट जो मोटे हैं वो आपने बनाने हैं। और उसके बाद आप इसकी जो बेल होती है वो कहीं से भी आपको मिल जाएगी, आप अपने इलाके का विज़िट करें। जिस मेरे भाई ने भी शकरकंद पहले लगाई हुई है उसने जो इसकी ऊपर वाली बेल होती है वो जानवर भी खाते हैं, वो जब इसको उखेड़ते हैं, इसको पटते हैं तो वो फेंक देते हैं, वही इसका बीज होता है। कोई इसका बीज वो आपको ख़रीदना नहीं पड़ता, मुफ्त ही मिलता है। अगर आप जब पहली दफ़ा इसका बीज बनाएंगे तो बाज़ार से 2-3 किलो आप लेकर आएँ शकरकंद, और जो बिल्कुल बारीक हो, मोटी लाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आप एक मरले में लगा दें और 1.5 माह के अंदर अंदर वो इसकी जो बेल होती है, इसकी जो वल्ली होती हैं वो जवान हो जाती हैं, और उसके आपने 6-6 इंच के आपने टुकड़े कर लेने। अब इसकी जो बेल होती है वही आपका बीज होता है, इसका कोई स्पेशल बीज नहीं होता। जो आपने वो लगाई हैं, क्योंकि जून के महीने में ये बाकायदगी के साथ इसकी काश्त शुरू हो जाती है, और आजकल बीज बनाना, इंसान बीज बनाता है और इसकी जो बेल होती है वो जवान हो जाती है, और जून में इसकी कटाई करके 9 इंच 6 इंच, अगर आपके पास ज़्यादा तादाद में है तो आप 1 फुट के फासले पर भी इसकी बेल को काट कर लगा सकते हैं। अगर आपके पास बीज कम है, इसकी बेल कम है, तो आप 6 इंच के फासले पर भी इसको काट कर लगा सकते हैं। तो एक लाइन में आपने सीधी लाइन लगानी है, जो पोठा बनाना है उसकी एक साइड पे आप इसको आपने लगाना है, हर पोठे की एक साइड पे आपने इसको लगाना, क्योंकि ये स्वीट पोटैटो नीचे ज़मीन में बनती है, वो बहुत बहुत मोटी हो जाती है। हमारे इलाके में तो 2-2 किलो की एक हो जाती है, और बाज़ का कोई पीस
पाइये का भी नहीं होता है और कोई कोई पीस 2 किलो से भी ऊपर चला जाता है। ये ज़रखेज़ी ज़मीन, मैरा ज़मीन और अच्छी ज़मीन की ये पैदावार है। आप जहाँ कहीं भी हैं आप लगा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये गर्मी की ये फसल है और बहुत प्यारी फसल है। बाकी रहा मामला इसको पानी का, पानी आपने हर हालत में इसको देना। जब पानी मांगे आपने इसको पानी लाजमी देना है। ये नहीं है कि एक पानी से ये पक जाएगी या 2 पानी से पक जाएगी, ये गलत बात है। और जब ये अच्छे खासे 2-2 3-3 फुट के इसकी जो बेल हो जाए तो उसके बाद आपकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि हर तीसरे दिन के बाद एक साइड से जो बेल है आपने उठाकर दूसरी साइड पे फेंक देनी है। जो दूसरी साइड पे पड़ी है वो उठाकर आपने पहले वाली साइड पे फेंक देनी है, क्योंकि जो इसकी बेलें होती हैं वो ऊपर से ज़मीन में अपनी जो जड़ें हैं वो ना पवस्त कर दें। अगर वो अपनी जड़ें ज़मीन, अगर आप इसको हवा नहीं लगवाएंगे, इसको आप फरोने नहीं, पंजाबी च कहते हैं कि अगर तुसी हवा नहीं लवाओगे, फरोलोगे नहीं तो फिर थले शकरकंद नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो बिल्कुल ना होने दे बराबर। तो इसलिए हर तीसरे दिन आपने इसको हवा लगाते रहना है। जो इसकी जो बेलें होती हैं इनको एक तरफ फेंक दो, दूसरी तरफ फेंक दो, ताकि वो जड़ें वो नीचे ना लगाएं और जो असल ज़मीन में इसकी जो जड़ें हैं वही काम हो जिसके साथ शकरकंद बननी है। तो रहा इसको खाद के मुतल्लक, तो खाद आपने, अगर आपकी ज़मीन वो जिस मेरे भाई ने भी बीजनी है उसको पता होता है कि मेरी ज़मीन की पोजीशन क्या है, अगर वो खाद मांगती है तो डीएपी आपने इसको ज़रूर देनी है और उसके बाद पोटाश लाजमी देनी है। यूरिया की इसको बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो जून के महीने में यह बाकायदगी से इसकी काश्त शुरू हो जाती है, क्योंकि उन दिनों में अगू फिर अगस्त और सितंबर में वो बारिशों का स्पेल भी आ जाता है। तो इसलिए जब ये बन जाए, जब ये तकरीबन 2 माह की हो जाए तो उस वक़्त आपने इसकी जो बेलें हैं उनको भी कल्टी देनी है और साथ आपने इसको पानी खुश्क नहीं होने देना। बिल्कुल, बिल्कुल इसमें जो इसका जो वत्तर है, जो ही देखें इसमें आपको हर तीसरे दिन चलना पड़ेगा। जो इसका जो वत्तर है वो आपको महसूस हो कि अब ख़त्म हो रहा है, आपने पानी लगा देना ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि उस वक़्त शकरकंद नीचे बन रही होती है और जो उसके पोटे होते हैं वो पाट रहे होते हैं, वो अलग-अलग हो रहे होते हैं। तो इसलिए आपने पानी जो है वो लाजमी देना है। जो ही पानी मांगे आपने फ़ौरी तौर इसको पानी देना है। ये निरे पैसे ही पैसे हैं। वो जो आपने हल चलाए हैं जमा, आपने जो हल्की फुल्की खाद डाली है, स्प्रे की इसको दूर दूर तक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं बीजता हूँ अपने इलाके में, जब हम अपने इलाके में बीजते हैं तो मैंने आज तक नहीं देखा ना ही सुना कि इसको कोई स्प्रे की भी ज़रूरत हो सकता है मौसम के मुताबिक वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल जाती है, कोई ना कोई आज के दौर में बीमारी आई होगी, लेकिन मेरे इलाके में मैंने नहीं सुना। अगर होगी तो होगी, मैंने नहीं सुना। तो जो ही ये 3-4 माह की ये फसल होती है, तकरीबन 4 माह की, उसके बाद 1 एकड़ जो है उसकी जो इनकम है इंडिया में वह 1 लाख रुपए। इंडिया में इसकी इनकम है 1 लाख रुपए। इंडिया का रुपया पाकिस्तान से बड़ा है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक पाकिस्तानी रुपीज़ आसानी से इससे कमा सकते हैं। कोई ख़र्च नहीं है, ये साइड बिजनेस है, ये आपकी कमेटी है, ना ही स्प्रे है, ना ही सिर्फ पानी ये मांगती है। बीज जो है वो आपको मुफ्त मिल जाता है। तो ये ज़रूर काश्त करें, अभी से आप इसका बीज बनाएं और जून के महीने में लगाएं और अपने घर का किचन आसानी से चलाएं और अपने घर में खुशहाली लाएं। और ये मज़ेदार ये डिश है, ये स्वीट है, स्वीट पोटैटो। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।